अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। 2 पतीले ऑलरेडी हैं हमारे चूल्हे पे। आप सोचेंगे क्या बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं थाई स्टिकी राइस मैंगो के साथ। उसको हम स्टीमर में स्टीम करेंगे चावल को, ठीक है। और यहाँ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था पानी। सो हम यूज़ कर रहे हैं बेक पार्लर के बिग एल्बो मैकरोनी आज। और इसमें हम डालेंगे नमक और तेल, ठीक है। पास्ता को बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं करते हैं, अल डेंटे रखते हैं, यानी कि एक बाइट होना चाहिए उसमें। अच्छा जी, कल जो हमने रोज़ और पिस्ते की कुल्फ़ा के स्टाइल में सेट की थी टिन में, वो हो गई है रेडी मैंगोज़ के साथ। उसको हम सर्व कर देंगे आज। और आज यहाँ मेरे पास है, ये देखें, मलमल का कपड़ा जो बहुत पतला हो, चीज़ क्लॉथ हो जैसे, ठीक है, इस तरह का। इसमें हम आज करेंगे चावल को स्टीमर में। चावल हैं ये, मगर ये देखें, ये वाले चावल हैं, ये थाई स्टिकी राइस हैं। इनको 3-4 घंटे भिगोना पड़ता है, तो मैंने ये पहले से भिगो के अच्छी तरह धो के यहाँ रख दिए थे, ठीक है। और इसमें जाता है कोकोनट मिल्क 250 मिलीलीटर्स, ठीक है। 300 ग्राम चावल हैं तो 250 मिलीलीटर्स का टिन जाएगा। 3 चमचे इसमें चीनी जाएगी। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। राइप मैंगोज़ के साथ इसको सर्व करेंगे। मैंगोज़ के साथ पकता नहीं है, मैंगोज़ के साथ ये सर्व होता है, ठीक है। और कोकोनट क्रीम है इसमें 2 से 4 टेबलस्पून। तो ये याद रखिएगा कि कोकोनट मिल्क का पूरा टिन होता है, क्रीम है, चावल है, चीनी है, चुटकी भर नमक है और तिल है। और फिर वो सर्व होते हैं विथ मैंगोज़। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, पास्ता। आज हम पास्ता से क्या बना रहे हैं, बेक पार्लर की रेसिपी है। सो वी आर डूइंग साल्सा पास्ता। और ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, पकेंगी, और फिर उसके बाद हम ये सा क्रीम बनाएंगे, जिसके साथ फिर इसको हम सर्व करेंगे। सा क्रीम ऊपर एज अ टॉपिंग हम डालेंगे। ये जो स्टिकी राइस विथ मैंगो होता है ना, इसको नॉर्मली केले के पत्तों पे सर्व किया जाता है। सो आई हैव गॉट दिस एट होम, तो मैंने कहा चलो मैं लेके जाती हूँ और इसी पे हम इसको सर्व कर देते हैं। आप इसी में इसको स्टीम भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, पार्सल्स बना के चावल उसमें रख के सब कुछ मिक्स करके उसमें आप स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम आज हम करेंगे मलमल के कपड़े में, जितना पतला आपके पास हो, और फिर उसको निकाल के। और स्टिकी राइस मीन्स कि एक्चुअली वो अब्जॉर्ब कर लेगा ये पूरा कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, और बहुत ही स्टिकी से बनेंगे। नहीं है इस तरह की फैसिलिटी तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली स्टीमर में किसी टिन में बना दीजिए, किसी डिश में, रैमेकिन्स में भी बना सकते हैं। आज हमारे शो पे है वाउच 365 की ये कलरफुल सी किताबें, जिसमें बहुत अच्छे बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं। फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर, पेशावर, एबटाबाद, हैदराबाद, मुल्तान एंड सरगोदा के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स जो हैं, जो जीतना चाहते हैं ये किताब हमारे शो के थ्रू, वो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए। क्या पूछूं आज मैं? आम से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम सोचिए और बताइए। आम अभी है सीज़न में, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिखिए 8881 पे, 8881 इस नंबर पे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए, तो पहले पास्ता पे आ जाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्याज और लहसुन को पकाना है। उसमें हमने टमाटर डालने हैं, उसमें हमने हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और टमाटो पेस्ट डालना है। टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस हम बेक पार्लर का इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और लेमन जूस है। टमाटोज़ को पकाइएगा, लेकिन फुल पका नहीं दीजिएगा, थोड़े से नज़र आने चाहिए, ठीक है। उसको पीस नहीं लीजिएगा, ऐसे ही साबुत नज़र आने चाहिए। उसके बाद उसको चंकी रखते हैं, ठीक है, पूरा स्मूथ नहीं कर देते हैं साल्सा को। फिर जो पास्ता आपने बॉईल किया है वो हम इसमें फोल्ड इन कर देंगे लास्टली। और फिर या आप फोल्ड इन करें या पूरा पास्ता बिछा दीजिए और इसके ऊपर ही पूरा साल्सा डाल दीजिए। और फिर उसके ऊपर हम यहाँ मेरे पास जो लेमन जूस है उसको हम क्रीम में डाल देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि ये सा क्रीम बन जाए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा।
और फिर इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल देंगे, पार्सली मिक्स कर देंगे और ये इस पूरे सालसा के ऊपर डाल देंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी फर्स्ट। मैं स्टीमर बंद कर देती हूँ वरना उसका पानी बहुत ख़त्म हो जाता है। पहले हम इससे शुरू कर देते हैं। पास्ता यहाँ बॉईल हो रहा है और यहाँ हम तेल लेंगे, थोड़ा सा, फिर उसमें हम प्याज शामिल करेंगे। हल्की फुल्की पास्ता की रेसिपीज़ हैं, ट्राई करिएगा। इन सारी पास्ता की रेसिपीज़ को आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, कोल्ड लाइक अ सैलेड, ठीक है। इसको सॉटे करिए। ओके, जब तक यहाँ मैं प्याज को सॉटे कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है ये वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे मैंगो से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैंने यहाँ पास्ता को छान के रख दिया है और आप उसको ड्रेन होने दीजिए, ठीक है। मीनवाइल सालसा पास्ता के लिए जो तेल में हमने, मैं इस वाले चूल्हे पे कर लूँ बिकॉज दिस इज़ टेकिंग टू लॉन्ग। प्याज आपने हल्का सा ब्राउन किया है, राइट। उसमें फिर आपने लहसुन शामिल किया। अच्छा, स्टीमर को दिखाइएगा प्लीज़। ये देखें, स्टीमर में मैंने ये कपड़ा रख दिया है जो मैं मलमल का या बिल्कुल पतला वाला चीज़ क्लॉथ लाई हूँ ना, ये इसमें हमने चावल को रखना है टू स्टीम। ये थाई स्टिकी राइस है और स्टीमर में पानी कम हो गया था इसलिए मैंने नीचे पानी और ज़रा थोड़ा सा डाला है। सो जस्ट स्प्रेड दिस चावल और ये भाप में ही पक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्याज और लहसुन, फिर इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे और हरी मिर्चें जाएंगी। सालसा इज सपोज टू बी अ बिट स्पाइसी, ठीक है जी। फिर टमाटर जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और आधी हम उसमें डाल देंगे साग क्रीम में। अच्छा, फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे, बहुत थोड़ी सी पिसी हुई चीनी जाएगी, मीठा नहीं होगा, डोंट वरी, और कुटी हुई काली मिर्चें, टमाटो का पेस्ट। और सवाल हमने आज रखा है वाउच 365 की कूपन बुक्स के लिए। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से बताइए मैंगोज़ से, आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेमन जूस, टमाटरों को पकने दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि मैंने टमाटो पेस्ट डाला हुआ है। अब आप इसमें टमाटो केचप डालिए, बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस डालिए, वट एवर यू वांट। ₹20 की बचत का ये पाउच है। बेक पार्लर का केचप एंड
चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, अब मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी। ठीक है जी, ये पकता रहेगा और टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाएं, थोड़े से साबुत रहें। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पास्ता फोल्ड इन कर देना है। और ये जो मैं यहाँ रखा हुआ है, इसके लिए भी मैं एक बोल ले लेती हूँ, बोल में सारी चीज़ें डाल देती हूँ। थोड़ी सी पार्सली, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा नमक। क्रीम में ऑलरेडी हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। जिसमें मैंने नींबू डाला था, क्रीम और नींबू है ये। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। एक कॉलर है जी टोबा टेक्सिंग से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। क्या हाल है? हाँ जी, शुक्र। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। बनाना आपने कुछ? क्या जी? मीठा नहीं बनाना आज आपने? मीठा बना रही हूँ ना, ये चावल और जो आम है ये मीठा ही है। अच्छा अच्छा, अभी हमने टीवी ऑन किया ही है ना। जी जी, देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। आप सारे मीठे मीठे आप बहुत अच्छे बनाती हैं सारे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे की तो मैं कहती क्यों ही नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक टॉप कैमरा अगर दिखा लें प्लीज़। या मैंने इसको ऐसे बंद किया है कि साइडों से स्टीम निकले, ठीक है, और चावल इसमें पक जाएं। जी और फरमाइए, जवाब देती जाइए। आम से बनने वाली रेसिपीज़ के, ओहो, SMS करिएगा अगर सुन रही हैं तो प्लीज़। आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब इसको कुक डाउन करना है हमने, मगर टमाटोज़ को पूरे नहीं पका लेने हैं, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल एक सॉस पैन लेते हैं। उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। नीड अनदर स्पैचुला। चीनी, ठीक है, पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। चुटकी भर हम नमक इसमें डालेंगे, चुटकी भर नमक चला गया। कोकोनट क्रीम और कोकोनट मिल्क, मिल्क का पूरा टिन है 250 मिलीलीटर्स का। और ये मिल्क और क्रीम, चुटकी भर नमक और चीनी, ठीक है। इसको उबालना नहीं है, इसको हीट थ्रू करना है। चावल को फिर इसमें हम डालेंगे। इसको मैं मिक्स करके, चीनी, चुटकी भर नमक, कोकोनट क्रीम थोड़ा सा और कोकोनट मिल्क। लाहौर से एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया जी। सुनाइए। मैंने आपसे क्वेश्चन का आंसर देना था। जी ज़रूर ज़रूर। आमरस पूरी। यस। आमरस पूरी, मैंगो मूस, मैंगो ब्रेड पुडिंग, मैंगो क्रम बार, मैंगो ट्राइफल। थैंक यू। सारी चीज़ें जो मैंने पिछले हफ्ते बनाई हैं आम से, बहुत शुक्रिया। मैंने ट्राई भी की हैं। हाँ जी, मैंने ट्राई भी की। अरे वाह, आपने ट्राई भी की थी। थैंक यू सो मच। आई होप अच्छी सी बनी हो। बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू सो मच जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, उनके घर में भी वैसे ही बनती हैं चीज़ें जैसे हमारे घरों में, हमारे किचन्स में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, और हम टमाटर को पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पास्ता इसमें फोल्ड इन कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। तब तक हमारे चावल यहाँ स्टीम हो रहे हैं और हमारा जो ये कोकोनट मिल्क का मिक्सचर है उसको मैं गरम कर रही हूँ ताकि चीनी थोड़ी सी पिघल जाए। बॉयल नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए ब्रेक लेते हैं। और अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक।
बैक। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ जी, मैं ज़रा थोड़े से आम ये दिखाइए ना प्लीज़, जो हमने निकाला है, जो हमने कल बनाया था, द पिस्ता एंड रोज़ वाली कुल्फ़ी, जो मैंने कुल्फ़े के स्टाइल में यहाँ रख दी थी। सो एनीवे यू कैन सर्व, यू कैन डेकोरेट। ये दिखा के डेकोरेट करके हम वापस इसको फ्रीज़र में रख देंगे, बिकॉज़ इसको हमें मैंगो के साथ डेकोरेट करना था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैंगो को थोड़ी सी चीनी में कैरमलाइज़ करके पकाना है आप वो भी कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, सो मैंने नहीं किया है। चावल हमारे स्टीमर में स्टीम हो रहे हैं और सालसा पास्ता का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था बिकॉज़ वो हो गया है बहुत ज़्यादा। फिर टमाटरों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। दूसरी आम मैंने काटी हुई है फॉर द स्टिकी राइस। ये जब आप स्लाइस करेंगे और मैंगो के पीसेस के साथ ये खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने ट्राई इसको ज़रूर करना है और हमें फीडबैक दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब हर जगह मैंगो है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ बिकॉज़ ये बहुत जल्दी से पिघल रही है। गर्मी कितनी है, कराची इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। आई डोंट नो दूसरे शहरों का क्या हाल है। हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, मैं और शिरीन आपा और इरफान वास्ती, सैटरडे को, ठीक है। ओ माय गॉड, जगह नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं और ये सारी पूरा शो देखना चाहते हैं, हमारा कुकिंग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आइएगा। लेजेंड होटल इस्लामाबाद। मैं हूँ, अबील है, शिरीन आपा हैं। अच्छा, ये सालसा पास्ता देखें, ये हो गया है। इरफान वास्ती है, मैंने बोला इरफान का नाम। ये इसको आप मिक्स कीजिए। अच्छा, इसको मैं बीच में से हटा देना चाह रही हूँ, यहाँ रख देते हैं इसको, इसलिए कि इसमें ज़रा भी छींटा ना उड़े, ठीक है। पका नहीं रही, हाँ, बस मिक्स करना है। प्लेटर लीजिएगा, पूरे प्लेटर पे आप इसको बिछा दीजिए नीचे, फिर ऊपर से वो क्रीम जाएगा। ये हुआ। अब जो क्रीम है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और लेमन जूस है, पार्सली है, क्रीम है। सना है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ, मैं रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जवाब भी दीजिए मैंगो की रेसिपीज़ के नाम, ताकि आप जीत सकें वाउच 365 की कूपन बुक्स। जी, मैंगो ट्राइपल, मैंगो ब्रेड पुडिंग और आम केरी की सब्जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जो सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं आपने को याद हैं, आपने सारे नाम नोट किए हैं लगता है मुझे। मैं रेसिपी ट्राई भी की थी, इतनी अच्छी बनी, मैं बता नहीं सकती आपको। नहीं बता सकती? नहीं नहीं, बताएं ना। बहुत अच्छा बना था। मैं इसीलिए मुझे याद है कि मैंने ट्राई की थी, तो जारी बात है मैं भूल तो थोड़ी सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, आप ऐसे मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, सब शेफ की करती हूँ जब मुझे टाइम मिले। बिल्कुल सही करती हैं, सही करती हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह ट्राई करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, तो आप सीखेंगे, वरना फिर कैसे ना, डायरियाँ भरने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गरम लग रहा है इतना मुझे, स्टीमर है ना, ये देखें चावल हमारे हो रहे हैं, ठीक है। थाई स्टिकी राइस को इसी तरह स्टीमर में स्टीम करिएगा, मलमल के कपड़े में, या क्या कर रही हूँ मैं या फिर बनाना लीफ में, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, फिर इसको निकालेंगे मलमल के कपड़े में से, एक बोल में डालेंगे। ये जो सारा मिक्सचर है, कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, नमक और चीनी का,
उसके अंदर फिर इसको मिक्स करेंगे। चावल पूरे जज्ब कर लेगा जब ये कोकोनट मिल्क, तब फिर सर्व करिएगा, ये याद रखिएगा। ओके, इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा। और ये नहीं समझिएगा कि बिल्कुल चिपक चिपक हो गए, चिपक चिपक ही होंगे, वैसे ही चाहिए। 3-4 घंटे इसको सोक कर लेगा, चावल स्टीम हो जाए उसके बाद फिर आप उसको सर्व करिएगा। मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं फ़ौरन सर्व करूँगी। हम बोल सा एक बनाएंगे, उसको यहाँ रख देंगे, फिर साइड में मैंगोज़ रख देंगे, दैट्स इट। बहुत ही आसान रेसिपीज़ है। हाँ, तिल को कभी भी ऐसे तो नहीं मैं करूँगी, तो तिल को मुझे थोड़ा सा भून लेना है। तिल को भून लेंगे और फिर तिल को ऊपर से डाल देंगे, दैट्स इट। मैंगो के साथ सर्व कर दीजिएगा। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर। कल का शो भी मिस नहीं करिएगा। और आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक के बहुत सारे दफ़ा आप लोगों को बताया भी है, पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों को। हमने भी सबने पिए थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फेक फिंगर मार्किंग हो रही है। यानी कि पोलियो के वर्कर्स घर पे आते हैं पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने के लिए, तो ऑलरेडी पेरेंट्स ने उनको मार्कर लगाई हुई होती है कि हाँ जी हमारे बच्चों ने पी लिए हैं। कहाँ से पिए हैं, क्यों ये कर रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया से इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है पोलियो की बीमारी को। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कुछ जगहों में है अभी भी पोलियो, तो ये पूरी दुनिया से तब ख़त्म होगा जब सब लोग ताउन करेंगे पोलियो वर्कर्स के साथ और ये कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएंगे। तो प्लीज़ ये करिएगा ज़रूर, ठीक है? ऐसे ही मार्कर से नहीं कर दीजिएगा बच्चों की उंगलियों पे और अंगूठों पे निशान कि बस हो गया है, नहीं, ये सही नहीं है। जैसे हमने कहा था कि कोविड का वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लिया, बूस्टर लीजिए, ये ज़रूरी है, ये सब लोग लेंगे तो ही ये फिर ख़त्म होगा ना, वरना तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। देखें कितने सारे लोगों को दोबारा कोरोना हो गया है। सो जस्ट बी केयरफुल प्लीज़। अच्छा, मैंने क्या किया था, 300 ग्राम मैंने स्टिकी चावल लिए थे। जैस्मिन राइस ले लें, थाई वाले चावल ले लें, स्टिकी चावल ले लें, 300 ग्राम वो था। 250 मिलीलीटर्स कोकोनट मिल्क का टिन था। 3 चमचे भर की पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी। चुटकी भर मैंने नमक लिया था। 2-3 आम को आप स्लाइसेस में काट लीजिएगा। और 2 से 4 टेबलस्पून भर के कोकोनट क्रीम था। और ये सफ़ेद तिल ऊपर छिड़कने के लिए ये मैं टोस्ट कर रही हूँ और बनाना लीव्स हैं, ठीक है? तो बस ये चावल आपने स्टीम करने हैं। 3 से 4 घंटे चावलों को आपने भिगो के रखना है। उसके बाद आपने उसको मलमल के कपड़े में या फिर बनाना लीव्स में स्टीम करना है। स्टीमर में से निकाल के फिर इसमें डाल देंगे, इसमें अच्छी तरह जज्ब होने देंगे। ये टाइम हमारे पास नहीं है, बट आप लोग इसको 3-4 घंटे छोड़ दीजिएगा इस लिक्विड में, ठीक है? पूरा जज्ब जब कर लेगा तब आप उसको सर्व करिएगा। तब ठंडा भी हो गया होगा। चावल गरम नहीं सर्व करने, ये मीठा है, ये थाई मीठा है, ठीक है? ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो हम सालसा पास्ता की रेसिपी को रिकैप करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी ओनली ऑन, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स, तो जल्दी से आप मुझे बताइए आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। स्टीमर में से चावलों को हमने निकाल दिया था और इसमें हमने डाल दिया है। ये देखें अभी ये लिक्विड ही है, ठीक है? अभी ये पूरा जज्ब नहीं हुआ है, लेकिन इसको 3-4 घंटे आप छोड़ देंगे तो ये जज्ब हो जाएगा। फिर आप इसको बोल में भर के ओवरटर्न कर सकते हैं, मैंगोज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे तो बोल में ऐसे ही सर्व करना पड़ेगा। थोड़ी देर रखते हैं जब तक हमारे पास शो पे अभी टाइम है, और फिर उसको हम रख देंगे यहाँ केले के पत्तों पे, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज आई डोंट हैव 3 आवर्स, ठीक है? इसको आप लोग बना के 3-4 घंटे जज्ब होने के लिए रख दीजिए। ये पूरा का पूरा लिक्विड इस चावल में जज्ब हो जाएगा। उसके बाद एकदम स्टिकी से जब हो जाएंगे ना, तब फिर आप उसको किसी बोल में रख के ओवरटर्न कर दीजिएगा और मैंगो साइड में रख दीजिएगा। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर मी। और उसके ऊपर फिर हम ये तिल छिड़क देंगे। ठीक है, और वहाँ भी रख देते हैं थोड़े से आम। मैं चाहती हूँ कि आप लोग नई नई चीज़ें खाएं, नई नई चीज़ें सीखें, बिकॉज़ एक ही किस्म का खाना नॉट अ गुड आइडिया ना, बोर हो जाता है इंसान।
सालसा पास्ता इज़ रेडी, जो हमने बेक पार्लर से बनाया था। बेक पार्लर के दोनों सॉसेस मैंने डाले थे, टमाटो केचप भी, चिली गार्लिक सॉस भी, और हमने ये पास्ता का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप जब देखेंगे तो वर्मिसेली है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके पास पास्ता के शेप्स हैं। और ये जो फ्यूजन कुकिंग के इन्होंने रेसिपी मिक्सेस निकाले हैं 2 in 1, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अंदर स्पाइस मिक्स भी है, हॉट एंड सार बना सकते हैं, चिकन चाउमीन, चिकन चिली, टिक्का मैकरोनी, अचारी मैकरोनी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। देखें ये हो रहा है ना जज्ब, आपको खुद भी लगेगा कि ये थोड़े घंटों में हो जाएगा। आप इसको पकाइएगा नहीं, हाँ, क्रीम और कोकोनट मिल्क फट सकता है। इसको बस छोड़ दीजिएगा, ढाँक के छोड़ दीजिएगा 3-4 घंटे, फिर इसको आप ओवरटर्न करके ठंडा करके चिल करके सर्व करिएगा, गरम नहीं सर्व करना है ये। बट जब मैंने पहले डाला था तब से ये देखें कितना इसमें ऑलरेडी जज्ब हो रहा है। टोटा चावल से भी बना सकते हैं आप इसको, ब्रोकन राइस के साथ, शॉर्ट ग्रेन राइस के साथ, स्टिकी चावल के साथ, कोरियन चावल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। नहीं है तो फिर आपके शहर में जो मिलता है वो आप इस्तेमाल करिएगा। जो भी हैं दोनों बोल्स में मैं निकाल दूँगी, ऊपर हम थोड़ा सा छिड़क देंगे। ये आम को इसके अंदर नहीं डालिएगा, आम को साइड में रखिएगा। सो 1 चमचा आप ये चावल और फिर आम के साथ आप खाइएगा। जी, एक कॉलर हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आम से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए जी। मैंगो ट्राइफल चिल्ड, मैंगो पुडिंग, मैंगो जैम, मैंगो केक, मैंगो चीज केक। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, रेसिपी रिकैप की तरफ चल सकते हैं हम। अच्छा ओके, सो आज हमने बेक पार्लर के सॉसेस के साथ, पास्ता के साथ सालसा पास्ता बनाया है, और थाई स्टिकी राइस मैंगोज़ के साथ है। और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा, मैं भी बता रही हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि जब भी आपके घर में कोई पोलियो हेल्थ वर्कर्स आएँ पोलियो के कतरे पिलाने के लिए बच्चों को, तो प्लीज़ उनके साथ ताउन करिएगा। और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि फ़ेक फिंगर मार्किंग कर रहे हैं, बच्चों के अंगूठों पे वैसे ही मार्कर से कर देते हैं कि हमने लगा लिए हैं। दैट्स नॉट राइट, इस तरह नहीं करिए। पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है पोलियो का मर्ज़, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में है अभी, ठीक है? तो उसको हमें ख़त्म करना है, हमें अपने दुनिया के लिए और अपने बच्चों के सेहत के लिए कुछ करना है, राइट? तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग ताउन करिएगा और ये फ़ेक फिंगर मार्किंग नहीं करिएगा। ये देखें, अभी और भी ये जज्ब हो रहा है, देखा? ये पेशावर से एक कॉलर हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी आप जो भी बनाती हैं मैं ज़रूर रेसिपी का ज़रूर मतलब मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा जी। रेसिपी और डिज़र्ट भी मैं बहुत आपसे ही मतलब देख कर बनाती हूँ। ये केक मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। बहुत जल्दी से शुक्रिया। मुझे हाथ में रिमोट पकड़ा लेते हैं कि हम मसाला लगा लें। सही करते हैं आपके बच्चे फिर तो। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर छोड़ते भी नहीं है, कहते हैं अभी ये जो आप बना रही है मैंगो से, आप कह रहे कि हमें ये बना कर देगी आप। ज़रूर बनाइएगा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी। और जवाब देती जाइए। जी, मैंगो पुडिंग, मैंगो जैम, मैंगो शेक और मैंगो केक। ओके, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। रेसिपी ज़रूर ट्राई करते रहिएगा, हमारा साथ इसी तरह देते रहिएगा। चलिए जी, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो हमारे कार्ड्स चलेंगे, नोट कर दीजिएगा अपनी डायरीज़ में। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ आपने इसके ऊपर फिर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देने हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितना स्टिकी ये ऑलरेडी हो चुका है। देखें, ये देखा आपने, पूरा ये जज्ब हो गया है।
पूरा ये सूख गया है, और रखेंगे तो और जज्ब होगा और अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा और मैं इसके ऊपर यहाँ ऐसे करके रख दूँ, एंड देन जस्ट कोई मोल्ड हो किसी चीज़ के साथ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़े से तिल छिड़क दीजिएगा एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व। ठीक है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और आज लज्जत पे बन रहा है 5 बजे लाइव अचारी कीमा, बैगन की चटनी और बलोची मटन कढ़ाई। और कल मैं बना रही हूँ ट्यूना चीज़ जैकेट्स, देखिएगा। 1 पॉट स्पेनिश चिकन राइस बनेगा, एक ही हांडी में चिकन चावल सब्जियाँ सब बनेगा। और मैंगो के शाही टुकड़े हैं। मिनाहिल जीती हैं सरगोदा से वाउच 365 की कूपन बुक, और मरजान पेशावर से। मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा। आप तक आपकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सबको गिफ्ट्स मिल जाती हैं। ये हमने कल बनाया था मैंगो के स्लाइसेस और क्यूब्स के साथ, ट्राई करिएगा स्लाइसेस में काट के। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप कुल्फ़ियों को मोल्ड्स में बनाएं, ठीक है। और ये मैंने स्टिकी राइस विथ मैंगो आज आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ साथ ही बेक पार्लर की रेसिपी है जिसमें हमने बेक पार्लर के सॉसेस और पास्ता इस्तेमाल किया था। एक बार फिर आपको याद दिलाती चलूँ कि प्लीज़ पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करिएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं ताकि पोलियो की बीमारी हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और प्लीज़ ये याद रखिएगा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हमने भी लिए थे, हमारे बच्चों ने भी लिए थे, ठीक है, आपने भी आई एम श्योर लिए होंगे। तो प्लीज़ ये ताउन करिएगा। और ये जो मार्किंग का मैंने बात की कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जब पोलियो वर्कर्स जाते हैं तो बच्चे ऑलरेडी हाथ पे मार्कर लगा के बैठे हुए होते हैं। प्लीज़ ये नहीं करिएगा, ये फेक मार्किंग है, आप अपने बच्चों को खुद ही उनकी सेहत को ही हार्म कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप यू विल नोट डाउन दीज रेसिपीज़। आप बनाएंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ हफ्ते में एक आध चीज़ तो ट्राई कर दी लिया करें वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिले। और याद दिलाती चलूँ ऑल आवर फैंस एंड व्यूअर्स इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी जो आ रहे हैं, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बहुत मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं आज इस दफ़ा इस्लामाबाद जा रही हूँ, बहुत सालों के बाद। एक्चुअली लाहौर तो हम हर साल जाते हैं एक्सपो के लिए, लेकिन इस्लामाबाद मैं बहुत सालों के बाद जा रही हूँ। सो इट विल बी नाइस, आप सबसे मुलाकात होगी, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और चलिए अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।